हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज का वीडियो लेने का यही मकसद है कि आप सब में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इच्छा रखते होंगे कि नर्सिंग कोर्स करने के बाद लाखों में महीना कमाएं और एक बेहतर ज़िंदगी जिए। तो यह इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप एक नर्स बन के स्टार्टिंग से ही लाखों के महीना कमाना चाहते हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में अगर आप सरकारी जॉब में जाते हैं परमानेंट, तो लेवल 7 से शुरू होता है, 70-80 हज़ार से आपका वेतन शुरू होगा। बस यही है, सबसे हाईएस्ट पीक यही है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि ये पॉसिबल है कि स्टार्टिंग से ही आप जो है 2 से 3 लाख के महीना आप कमा सकते हैं, आपको मिल सकता है। ये स्टार्टिंग होगा, इससे भी ज़्यादा जो है आपको सैलरी आपको अलग अलग जगहों पर मिल सकता है। अक्सर आप लोग सुने होंगे फॉरेन में नर्स इंडिया से पढ़कर, इंडिया से सब कुछ करके फॉरेन में शिफ्ट होते हैं, विदेशों में शिफ्ट होते हैं नर्स के वर्क के लिए, और वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लाखों में सैलरी मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि भारत से जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आपके नर्स होता है वो 5-6 टॉप कौन सा ऐसे देश है जहाँ पे ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा डिमांड है भारतीय नर्स का। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। और अगर आप बनना चाहते हैं तो देखिए, जीएनएम के लिए तो थोड़ा स्कोप यहाँ पे कम है, लेकिन जीएनएम के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप बन जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आप बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट हैं तो फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए टॉप 6 मैं आपको देश बताता हूँ। पहला आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग लंदन बोलते हैं। वहाँ पे अगर आप जाते हैं, जॉब करते हैं एज ए नर्स, तो वहाँ पे जो सैलरी होती है, औसतन सैलरी सालाना के मैं बात करूँ तो वह आपके 32 से लेकर 50 लाख, ठीक है ना। सालाना सैलरी 32 से लेकर 50 लाख होता है, और यह सालाना है तो आप लोग ये अनुमान लगा लीजिए कि महीने का कितना होगा। लगभग महीने का 2.5 लाख से लेकर 4-4.5 लाख तक जो है लंदन में आपको वेतन मिल सकता है। ये आपको वेरी करता है आपके अनुभव पर। अगर आप अनुभव है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको जाते ही 3 लाख 3.5 लाख सैलरी मिलने लगेगा। अगर आप फ्रेशर है, आपके पास अनुभव नहीं है, तो वही आपको 2.5 लाख से जो है लंदन में 2.25, 2.5, 2.25 इसी के आसपास स्टार्ट होगा। और हाईएस्ट पेड जो है महीने का 4 से 5 लाख तक मिल सकता है लंदन में। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लंदन में है इंडियन नर्स का। दूसरे मैं बात करूं तो वो है आयरलैंड। आयरलैंड में आपको औसतन वेतन प्रति वर्ष में बात करूं एक नर्स का, तो वो आपको लगभग औसतन 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए है, यानी महीने के यहाँ भी 2.5 से 3 लाख आपको स्टार्टिंग में ही वेतन हो सकता है। वैरी करता है आपके एक्सपीरियंस पर। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो स्टार्टिंग में 3 लाख 2.25 भी मिल सकता है इंडियन रुपीज़, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 2.25 से 2.5 लाख से स्टार्ट होगा आयरलैंड। आयरलैंड दूसरा सबसे डिमांडिंग देश है नर्स के मामले में। आगे है आपका तीसरा है सऊदी अरब, जो कि सऊदी अरब एक बहुत ही धनी देश है। यहाँ पे आपको जो है प्रति माह थोड़ा सा सैलरी लंदन के तुलना में और आपके आयरलैंड के तुलना में यहाँ पे सैलरी कम होता है। यहाँ पे सैलरी का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगभग सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी होता है। बात समझिए, 1.5 लाख से लेकर जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी इसी आसपास में 1.5 लाख के आसपास में रहता है जब आप वहाँ पे जाते हैं, प्रवेश करते हैं सऊदी अरब में। तो बात समझ गए, महीने का मैं बता रहा हूँ। तो सालाना वही समझ सकते हैं 15 से 18 लाख रुपया सालाना होगा। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा सबसे जो डिमांडिंग देश है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चौथा सबसे जो डिमांडिंग देश है वो अपन है जर्मनी। वो है जर्मनी। जर्मनी में भी इंडियन नर्स की काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ता है। तो आपको जो है जर्मनी में जो सैलरी होता है प्रति माह, वह जर्मनी में सैलरी जो है काफ़ी अच्छे खासे 2 से 2.5 लाख आपका एक्सपीरियंस वालों को मिलता है। 2.5 लाख के आसपास एक्सपीरियंस वालों, और नॉन एक्सपीरियंस वालों को 2 लाख 2.25 लाख के आसपास स्टार्ट होता है।
प्रति महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और जर्मनी भी एक ऐसा देश है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इंडियन नर्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। नेक्स्ट आता है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई भी एक काफ़ी जो है अच्छा कंट्री है। यहाँ भी जो है आपको इंडियन नर्स की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और यहाँ भी जो है सैलरी थोड़ा सा कम है। यहाँ जो सैलरी है ये आपके बेस करता है आपके एक्सपीरियंस पर। अगर नॉन एक्सपीरियंस है तो आपको एक सवा लाख से लगभग 1.25, 1.30, 1.40 के आसपास आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है महीने का। तो आप सालाना समझ सकते हैं 12 से 15 लाख तक रुपया आपको मिल सकता है नॉन एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस होंगे उनको 1.5 से 2 लाख मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये सारे स्टेट, अब नए मैं देश की बात करूं जहां पे डिमांड ज़्यादा है भारतीय नर्स का, उसमें आपका आ जा रहा है इजराइल। इजराइल में देखते होंगे कि बिहार में आपका एक नोटिफिकेशन भी जो है काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ पे अलग अलग बहाली, उसमें नर्स का भी है, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वगैरह, जीडीए का बहाली। तो वहाँ भी इजराइल में भी जो है आपको बहाली दिया गया है और इजराइल में जो सैलरी है वो भी आपको 1.5 लाख के आसपास जो है सैलरी यहाँ पे होने वाला है। तो ये 6-7 ऐसे देश है जहाँ पे हाई डिमांडिंग है भारतीय नर्स का और हजारों नर्स प्रत्येक साल इंडिया से जाते हैं फॉरेन में। अब देखिए फॉरेन में आप जाते हैं तो वहाँ खर्च भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ जो है एकोमेंडेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो उस हिसाब से वहाँ पे सैलरी भी है। और लेकिन अगर आप विदेश में शिफ्ट होते हैं तो एक बहुत बढ़िया जो है आपका करियर प्राइवेट सेक्टर में भी उधर काफ़ी अच्छे खासे सैलरी है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में आपका सैलरी 15,000, 20,000 है, 12,000 है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी बेहतरीन सैलरी है। अब बातें आती है इन सब स्टेट में जाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास नर्सिंग डिग्री, चाहे जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, आपका डिग्री होना चाहिए। दूसरी चीज़ें आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नर्स। आप इंडिया के किसी स्टेट में जो है आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आता है ये जो भी स्टेट मैंने बताया, देश बताया, इन देशों का अपना अपना लैंग्वेज है। अब मान गए आप लंदन में चले गए और आपका लंदन के जो इन्फ्लुएंट एकदम इंग्लिश जो लोग बोलते हैं, अगर आपको वहाँ पे दिक्कत आई कम्युनिकेशन में तो आप कैसे लोगों को ट्रीटमेंट करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ बोलेंगे, कुछ डिमांड करेंगे, आप उनके बातों को नहीं समझेंगे तो कैसे आप उनको ट्रीटमेंट करेंगे, डिमांड पूरा करेंगे। तो इसके लिए हर एक देश का अपना अपना लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है। उस लैंग्वेज एग्ज़ाम को पास करते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। लगभग आपको 15 से 20 हज़ार रुपये एक बार में लगता है फॉर्म भरने का और एग्ज़ाम जो है प्रिपेयर करवाने का। तो आप जो है देख लीजिए, जिनको भी लगे कि मैं विदेश में जा सकता हूँ, लाखों में महीना कमा सकता हूँ, बेहतरीन जीवन बना सकता हूँ, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है मैक्सिमम लोग जो है नहीं सोचते हैं इस बारे में, सोचते हैं मैं कोर्स कर लिया अपने इंडिया में ही, जितना 10, 20, 50 हज़ार का या गवर्नमेंट जॉब लग जाए वो बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर जो इच्छुक रखते हैं विदेश जाने का, विदेश में काम करने का और एक बेहतरीन जीवन जीने का, बनाने का, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर होता है कि उस देश में आप जा सकते हैं जहां आप चॉइस करते हैं। दूसरी चीज़ें, वहां का आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, वो आप अगर क्रैक कर लेते हैं तो आप फॉरेन में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर है जो शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी लंदन में एज ए नर्स काम कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो आप उनसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे प्रोसेस इसका होता है। मैंने बता दिया आपको सैलरी, मैंने बता दिया हाई डिमांडिंग देश कहाँ पे इंडियन नर्स की ज़्यादा डिमांडिंग है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको अगर जाना है तो आप इसके बारे में पढ़िए, समझिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और जाइए। बात समझ रहे हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।